द थर्ड पार्ट इज़ द ईजीएस्ट, जिसमें हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें दी हुई है, लजारस और फॉकमैन ने. दे बोथ वर अगेन द साइकोलॉजिस्ट, बट मोर देन साइकोलॉजिस्ट दे वर अ फिजियोलॉजिस्ट, राइट. तो अगर कोई भी फिजियोलॉजिस्ट कभी भी थ्योरी देता है, वो बॉडीली रिलेटेड ज़्यादा थ्योरीज देते हैं रादर देन यू असाइनिंग कॉजेज विद योर माइंड. ओके, तो कोपिंग रिस्पॉन्सेज जो लजारस और फोकमैन ने दिया था, और उन्होंने पहली चीज़ बोली है प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजीज़. ये है कोपिंग रिस्पॉन्सेज, वो पिछले वाला था कोपिंग स्ट्रैटेजीज़. तो इसमें होता है प्रॉब्लम फोकस में यू डायरेक्टली फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, and either by cognition or by behavioral aspect of yourselves you try to deal with that particular problem. कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ में वो बोलते थे कि हमारे जो भी कोपिंग मैकेनिज़्म होता है वो बेस्ड होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर, राइट. पर यहाँ पर बात करते हैं कि ईदर इट्स कॉग्निशन और इट्स बिहेवियर. लाइक आई सेड, व्हेनेवर फिजियोलॉजिस्ट गिव थ्योरीज ऑन साइकोलॉजी दे असाइन कॉजेज मोर टू द बॉडी. इमोशन फोकस बात करता है अडॉप्टिंग द सिचुएशन अप्रोप्रिएट इमोशन. जैसे कि मैंने पहले बोला हुआ था, आई हैव एन एग्ज़ाम टुमारो एंड इन ऑर्डर टू टेक दैट एग्ज़ाम आई डेफिनेटली विल हैव टू स्टडी, राइट. पर मैं पढ़ तो नहीं रही थी, मैं टीवी देख रही थी, तो उस टाइम पर मैंने अवॉइड कर दिया. पर अगर उसी चीज़ को मुझे करना पड़े बिकॉज ना आई हैव नो ऑप्शंस लेफ्ट, तो या तो मैं रोने बैठ जाऊँ या मैं एक्चुअली पुट माई सेल्फ टुगेदर एंड आई स्टार्ट टू वर्क आउट ऑन दैट, राइट. तो यही होता है इमोशन फोकस में, यू फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर इमोशन और उसी टाइम पर आप वो स्पेसिफिक इमोशन शो करो जो रिक्वायर्ड है. अभी यहाँ पर मेरा पढ़ना ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो मैं वही पढ़ूँगी एंड आई फिगर आउट सम वे टू वेंट इट आउट. क्योंकि मैंने रो कर पहले निकाल ली वो चीज़, तो अब मुझे उसके लिए प्लानिंग एंड एक्शंस लेना पड़ेगा. तो यही होता है इमोशन फोकस्ड में, यू फोकस ऑन द पर्टिकुलर इमोशन दैट यू नीड टू डू राइट नाउ एंड वर्क इफेक्टिवली इन अकॉर्डेंस टू दैट.